बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर स्वागत है। दशहरे के दिन जिसको विजयदशमी कहा जाता है, इस पर आप कुछ उपाय अपने जीवन में कर सकते हैं, आपके जीवन के लिए जो बहुत उत्तम होते हैं। कहते हैं कि जैसे राम जी ने विजय प्राप्त की थी, आप अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजयदशमी पर राम दरबार की आपको पूजा करनी चाहिए। राम दरबार में आप सभी को पता है कि उसमें लक्ष्मण जी और माता सीता और हनुमान जी ज़रूर होते हैं। उनकी एक साथ पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में दुर्घटना ज़्यादा होती है, कोई बीमार ज़्यादा होता है, बार बार संकट ज़्यादा आता है, तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसका पाठ करना बहुत ही उत्तम होता है। इसके पाठ करने मात्र से राम जी की शक्ति आपके घर में आती है। लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी, आप देखो, एक ऐसा पाठ जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ एक साथ आ जाना बहुत ही उत्तम होता है। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल लाइव भी आते हैं और लाइव के माध्यम से भी आपकी समस्याएं सुनते हैं। हमारा ज्वाइन का भी ऑप्शन खुल चुका है, हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। तो बोलो जय श्री राम। कहते हैं अगर आपको विजय प्राप्त करनी है जीवन में, व्यापार में, गृहस्थ जीवन में, प्रेम में, कोई भी ऐसी है जो कोई टेस्ट है उसमें विजय प्राप्त करनी है, तो आपको इस विजयदशमी पर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और एक स्थान पर बैठकर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, राम जी की आराधना करनी चाहिए। आपको फिटकरी अपने घर में रखनी चाहिए। रात को आप विजयदशमी वाले दिन रख ले और सुबह उसको बाहर फेंक दें। ये उपाय आप दिवाली पर भी करें। कहते हैं इससे नेगेटिव शक्तियाँ बाहर निकल जाती हैं, आपके जीवन में पॉजिटिव शक्तियों का वास हो जाता है। आप इस दिन गुप्त दान भी कर सकते हैं। कहते हैं कि विजयदशमी 10 तरह की चीज़ों को मान्यता देता है। आप 10 तरह के फल दान कर सकते हैं, 10 तरह के अनाज दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। जो भी आपको सुलभ लगे आप दान कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि विजयदशमी बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। शमी का वृक्ष, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। ये शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माता काली का पौधा माना जाता है, शनिदेव का पौधा माना जाता है। अगर विजयदशमी के दिन आप किसी को गिफ्ट में शमी का पौधा देते हैं या घर में लेकर आते हैं, किसी मंदिर में दान करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके लिए आपको शमी का पौधा लेकर आएं और उसकी पूजा करें, उसकी पत्तियों को भगवान को अर्पण करें, किसी को गिफ्ट करें, क्योंकि शमी का पौधा बहुत ही शक्तियों का आगमन लेकर आता है। शाम के टाइम उसके नीचे दीपक जलाएं और धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा। कहते हैं कि शत्रु ज़्यादा हो गए हैं, तो दशहरे के दिन झाड़ू दान करके आए, मंदिर में झाड़ू लगाएं। कहते हैं झाड़ू लगाना और मंदिर में झाड़ू दान करना, जैसे घर की गंदगी बाहर निकलती है, ऐसे जीवन की गंदगी आपसे बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप पर राहु का दोष है, कोई भी केतु का दोष है, तो आप इस दिन कुत्तों को कुछ भी खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। उनका दान बहुत उत्तम होता है। गायों को भी आप हरा चारा डाल सकते हैं। स्वयं आप ये जो दान है स्वयं करें, क्योंकि स्वयं दान किया हुआ लाखों गुना फल देता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो हम दान कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे जब हम खाते हैं शरीर में वो लगता है, नहीं लगता है, ये हमें नहीं पता चलता, पर हमारे शरीर को वो लगता ज़रूर है। डॉक्टर तो ये कहते हैं अगर हमने कोई चीज़ खा ली है उसके बाद हमें वोमिटिंग भी हो जाती है, फिर भी उस चीज़ का जो हम खाते हैं उसका कुछ हिस्सा हमें ज़रूर प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे ही दान का, जो आप दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उसका लाभ जरूर मिलता है। ये सिर्फ हमारी समझ का फेर है कि कब मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये परम परमात्मा ही जानता है। कहते हैं विजयदशमी के दिन अगर आप पति पत्नी या पूरा परिवार मिलकर माता दुर्गा की आराधना करते हैं, तो आप जीवन में कभी भी कोई भी समस्याओं का सामना नहीं कर पाएंगे। कोई समस्याएं आपके सामने खड़ी ही नहीं हो पाएगी, समस्या आएंगी नहीं और आपका जीवन सुखमय होगा। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल लाइव आते हैं। हमारे गुरुदेव महाकाली साधना डीएमडी का चैनल है, वो भी लाइव आते हैं। हमारी गुरु माता का चैनल है, माता की चौकी सुमित भगतनी से यादव, वो भी लाइव आते हैं।
तो आप लाइव आएँ और आप लाइव के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याएं दूर करवा सकते हैं। बोलो जय श्री राम।